तो गाइस जो प्लाज्मा है मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा जो है ना 50 ब्लड में हमारा 58% होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती करके होती हैं, एक होती है आरबीसी जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और एक होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनकी होती है। सो गाइस इसका आंसर आपने दे दिया होगा, बी बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मतलब जब डिटेल पता होता है ना तो याद रहता है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जल्दी पढ़ाऊँ तो अभी बता दिया करें कमेंट्स में कि जल्दी पढ़ाया करें, सिर्फ डिटेल में ना बताया करें, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी। क्वेश्चन है गाइस, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये क्या रायपुर है? बिल्कुल नहीं। कोहिमा है। कोहिनूर हीरा नांग के पास होता है, यानी कि नागालैंड और नांग के पास क्या होता है? कोहिनूर हीरा होता है, तो कोहिमा इसकी कैपिटल है। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है गाइस, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या बता कहता है? तो उसको कहते हैं सेक्शन। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली था। आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए कौन थे? वो ऋषभ देव थे। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के कार्य जो सदस्यों का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, और ये अस्थायी सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है। वो 6 ईयर का उनका कार्यकाल होता है, वो हर 2 साल में रिप्लेसमेंट होता रहता है उनका। सो आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? तो वो फिल्म इंडस्ट्री से है। डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा यानी कि इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जापान की मुद्रा क्या है? तो वो है एन। ये पेट लिखा है, नहीं नहीं, एन यहाँ पर होना चाहिए था, एन। गाइज यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी। एन, जापान की जो मुद्रा है वो एन है, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान कि हम जा रहे हैं तो मैं टोको मत। तो आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड पर आधारित है? तो क्या सामवेद में तो संगीत वगैरह है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या है? तो आंसर देने से कोई सा नहीं है, कोई सा भी नहीं है, सच में नहीं है। तो बताइए इसका आंसर, अगर आपको पता है तो बताइए। तो मुझे तो कोई सा नहीं लग रहा। आंसर पता है आप लोगों को, आंसर आपने दे दिया होगा। आंसर बी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो बताइए कहाँ पर अवस्थित है? आंसर जो है इसका ए, अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, नोएडा इस करेक्ट है। सो ए बिल्कुल सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? आंसर अगर आपने बी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, 1947 यानी 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मूसी नदी के किनारे है, और मूसी नदी जो है ना वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस। जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? क्या हिलेरी हैं, लियो टॉल्स्टॉय हैं, डॉल्फिन है, फिर हॉकिंस बुककुक हैं? तो आंसर अगर आपने क्या ए दिया है? नहीं नहीं, आंसर ए नहीं है भाई। इसका आंसर जो है ना वो बी है, लियो टॉल्स्टॉय। इनका नाम कितना प्यारा है ना, लियो टॉल्स्टॉय। इन्होंने वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी है, कितनी अच्छी पुस्तक हो गई, ठीक है। आंसर बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो वो हमारे संविधान में निहित है, और संविधान की जो हमारे प्रियम्बल है उसमें भी प्रभुसत्ता की बात की गई, यानी कि लीगलिटी की बात की गई। आंसर बी बिल्कुल सही है। आंसर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दे दिया था? तो वो वाद था 1974 में आया था, 73-74 में ही था। केशवानंद भारती मामला था जिसमें मौलिक अधिकार को ऐड किया गया था, मतलब अमेंडमेंट किया गया था। आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो बताइए कौन सा अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है। आंसर बी अगर आपने दिया है तो आंसर बिल्कुल सही दिया है, बी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आंसर बी बिल्कुल सही है। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो वो गन्ना का होता है, यानी गन्ना सालों साल चलता है। आज बुवाई हुई, 1 साल बाद उसकी कटाई होगी, तो आंसर गन्ना है कहीं? हाँ, तो गन्ना है ना, सी बिल्कुल सही है। देखिए, तो ये जो गन्ना जो है ना वो सालों साल, मतलब इसका काफ़ी अंतर होता है बुवाई और कटाई का। आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल है, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो आंसर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपने सी दिया है, सही दिया है, प्रकाश मंडल। आंसर सी इज करेक्ट है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? कि अधोमंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल है नहीं, क्या लिखा है ये आंसर? इसको
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ये लिखा गया इसमें, छोड़ो इसको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़, शिमला। तो बताइए कहाँ स्थित है? अगर आपने बी आंसर दिया तो आपने बिल्कुल सही दिया है, नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है नीलगिरी की के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? तो वो कॉफ़ी की होती है। आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती होती है। हीराकुंड परियोजना भाई कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को रट ही गया होगा, मतलब क्या ही कहें, सपनों में भी ये क्वेश्चन आप बता देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में है और ये दामोदर नदी पर स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा। तो बताइए किसका इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर दिया है डी तो आपने सही दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत दिया है आपने, ए देना चाहिए था। आंसर ए बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी और काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन से शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? क्या नासिक, उज्जैन, सोलापुर, नागपुर। बताइए क्या आंसर है? आंसर आपने क्या दिया है? नासिक दिया है। तो नासिक सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर ए बिल्कुल आपने सही दिया है, नासिक इज करेक्ट है। अंगूरों का शहर नासिक को कहा जाता है, ए इज करेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो बताइए कौन सा राज्य है? क्या ओडिशा है, जम्मू कश्मीर है, मैं पश्चिम बंगाल है, कर्नाटका है? तो बताइए कौन सा आंसर है? आंसर अगर आपने डी दिया है तो आपने ठीक ही दिया है, कर्नाटक ही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो चितरंजन, कपूरथला, बनारस या पेरम्बूर में। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपने बनारस दिया है, सी यानी कि यूपी वाला बनारस, तो बिल्कुल आपने सही दिया है, आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 96 नंबर का, मक्के की खेती की जा सकती है? तो बताइए किस टाइम की जा सकती है? तो एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है पैट का, तो ये टाइम कौन सा चल रहा है? तो खारिफ का चल रहा है ना, खारिफ का चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे इस टाइम खेतों में क्या उगाई गई है? मक्का। तो ये खारिफ के मौसम में उगाई जाती है। आंसर बिल्कुल सही है। अपनी जो आसपास है ना, थोड़ा जागरूक रहा करें, देखा करें क्या चल क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइम खारिफ की फसल है, क्योंकि इस टाइम मक्का उगाई जा रही है। और खारिफ की फसल के याद रखें आप बाजरा, देखो बाजरा, बाजरा में 3 शब्द, खारिफ में 3 शब्द। जिस टाइम बाजरा बोया जाएगा और बाजरा के समय जो जो फसल बोई जाएगी वो सारी खारिफ की होंगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आंसर ए बिल्कुल इसका सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आंसर देखो तांबे कहाँ लिखा है? तो तांबे सी में लिखा है, सी बिल्कुल सही है, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो बोल किया गया था कि अलबरूनी, अलमसूदी, अलहमदी या फिर इब्रन खुर्दादाद, पता नहीं क्या नाम क्या इनका है। तो जो इसका आंसर है वो अगर आपने अल मसूदी दिया है, मसूदी नहीं है मसूदी है, आपने बिल्कुल सही दिया है। आंसर सी इज करेक्ट है, अल मसूदी ने भारतीय मानसून का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे ज्योग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? क्या मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूँ, आप आंसर देंगे? फिलहाल मैं दे देती हूँ। तो इसका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा इंडियन ओशन है, इसमें 2 प्रकार की जो है ना वो मानसून उठते हैं। एक तो चलता है अरब की खाड़ी से, अरब की जो खाड़ी से उठता है, जो कि हमारे पूर्वी और उत्तर में बारिश करता है। दूसरा होता है अरब खाड़ी से, अरेबियन खाड़ी से जो आता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला और इन सारी जगहों पर बारिश करता है। इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही है। सो गाइस दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो ऑल टुडेज क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस, और आपने अच्छे आंसर दिए होंगे। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छी लेवल के हैं। ऐसा नहीं बहुत इजी है, बहुत ही मतलब टफ भी नहीं है, मॉडरेट है और ऐसे ही आते हैं। फिर पैट का एग्जाम है, कौन सी इससे आपकी जॉब लग रही है, आपका एक स्कोर मिलेगा और इसके बाद में आपको बहुत सारे एग्जाम देने को मिलेंगे। लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, इनके बहुत सारे एग्जाम आपको, यानी सेक्रेटरी वगैरह के एग्जाम देने को मिलेंगे। तो वो फिर आप अच्छे खासा क्लियर करें। पहले आप इसमें अच्छी परसेंटेज बनाएं, तो आंसर जो भी आपके स्कोर रहा हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें गाइस। और हमें मतलब ऐसे पता चल जाता है कि आपने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है। तो अब आप 100 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आप लिख लिया करें हाँ 100 तक पहुंच गए हैं, 100 लिख के आगे आप थंब लगा दें कि हाँ डन। आपने अगर पूरा लेक्चर देख लिया तो डन कर दिया करें, तो हम समझ जाएंगे कि आपने पूरा लेक्चर देखा है। अगर देखो पूरा लेक्चर देखने में ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारी जगह से आप पढ़ पा रहे होंगे थ्योरी में, तो लेकिन ये जो है ना सिर्फ आपका रिवीजन होता है और रिवीजन ही करवाते हैं हम। सो गाइज थैंक यू ऑल टुडे, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू ऑल।